Now, third topic, that is element of the crimes. So firstly we have understand that about the mens rea. To commit a crime there will be two elements must be there. First one is mens rea, second one is actus reus. So I already explained you mens rea in the previous video. This now actus reus. Okay, mens rea and actus reus. What do you understand by actus reus? Actus reus means deed or act विच इज़ फोरबिडन बाय लॉ. मीन्स ऐसा कोई भी एक्ट करना, डीड एंड एक्ट जो कि लॉ ने मना किया है. दैट एक्ट मस्ट बी अ गिल्टी एक्ट. गिल्टी एक्ट मीन्स wrongful act. That act must be a wrongful act. Means to commit any type of crime there must be actus reus. Actus reus means there must be a act done and which is forbidden by law. Means three elements will be involved in actus reus. फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन एक्शन. सेकेंड, रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन मीन्स हमने क्राइम मुझे करने जाना था, चोरी करने मुझे जाना था, बट आई डिडंट डन दिस. तो उसमें क्राइम नहीं किया मैंने, लेकिन उसका एक्शन होना चाहिए मैंने चोरी कर लिया किया. एंड दैट एक्शन मस्ट बी फोरबिडन बाय लॉ. दैट एक्शन मस्ट बी पनिशेबल बाय लॉ. 3 examples is given in your book. First one is under section 79, that is an executioner's jobs. मीन्स एक्सक्यूशनर जो फांसी लगाता है उसका जॉब है. उसने आपके सम एक्सेप्शंस विल बी देयर गिवन अंडर द IPC दैट इफ़ देयर विल बी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूटी, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने किसी बंदे को ड्यूटी दी है वो करने के लिए, तो डैट विल नॉट बी अ क्राइम. फांसी देना किसी को वो लॉ के अपोज में है, लेकिन अगर वो पर्सन का जॉब है तो डैट विल नॉट बी अ क्राइम. As similar in 76 section, an army man kills on his duty to somebody. Means army man को गन चलाने का राइट है, गन चलाना रॉन्ग है, which is forbidden by law, लेकिन उसकी ड्यूटी थी कि उसे ये करना पड़ा. तो अंडर सेक्शन 76 में एक्सेप्शंस हैं. दिस आर द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस मीन्स बच्चा अफजू का पर्सन ले सकता है. Third example which is given, this is most important, 2 marks question will be there. A man is sinking in swimming pool. एक मैन था जो डूब रहा था स्विमिंग पूल में. आप जा रहे थे, आपने देखा एक आदमी डूब रहा था एंड यू आर नॉट सपोज टू सेव हिम और हर. सो दिस इज़ नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस. आपके लिए ये पनिशेबल नहीं होगा. लेकिन अगर आप वहाँ का जॉब करते थे और आपकी ड्यूटी थी कि आपको कोई भी पर्सन अगर स्विमिंग कर रहा है और उसमें सिंकिंग कर रहा है तो आपको बचाना आपकी ड्यूटी थी, तो वो आप अगर नहीं करते तो यू आर पनिशेबल. सो दिस आर द 3 एग्जाम्पल्स विच इज़ गिवन इन योर बुक कि आपने एक्टस रियस किया आपने, लेकिन विद गिल्टी माइंड नहीं किया. मीन्स इन सब एग्जाम्पल्स में नॉट गिल्टी माइंड है, आपने गिल्टी माइंड से नहीं किया वो चीज़, तो दैट इज़ नॉट अ क्राइम. ओके, नाउ नेक्स्टली mens reus मीन्स इल इंटेंशन. इल इंटेंशन मीन्स हर एक क्राइम में आपके mens rea रहता है. मीन्स कॉमन इंटेंशन विच इज़ डील अंडर द सेक्शन 34 ऑफ IPC. Elements for the mens reus, there must be a mind involved to do a crime. An act must be a criminal with a guilty mind. मीन्स वो एक्ट होना चाहिए और उसमें माइंड भी इन्वॉल्व होना चाहिए. आपसे धोखे से वो वर्क नहीं हो जाना चाहिए. देयर मस्ट बी इन्वॉल्व अ गिल्टी माइंड. हियर वन एक्सेप्शन, सेल्फ डिफेंस इज़ नॉट अ क्राइम. लाइक आपको कोई मारने आ रहा है बट आपने अपनी सेल्फ डिफेंस में उसको हिट कर दिया, तो आपका मेंस रिया शो करता है कि आपने उसको गलत नहीं किया, आपने गिल्टी माइंड के साथ आपने क्राइम नहीं किया है. ठीक है. Mens reus not defined anywhere in the act of IPC, but it will be important to frame in every crime of charges or offences. कहीं भी डिफाइन नहीं है, बट इट मस्ट बी देयर इन एवरी ऑफेंसेस और एवरी क्राइम. मीन्स अगर आपका कोई माइंड गिल्टी नहीं होगा, मुझे आपके साथ क्राइम करना है तो मुझे आपसे रिवेंज लेना है, या मेरे साथ आपका कुछ पहले से कुछ होगा प्रॉब्लम, तभी मैं आपके लिए क्राइम करूँगी, आपके साथ क्राइम करूँगी, आपके अपोज में क्राइम करूँगी. तो मेंस रिया मस्ट बी देयर. मीन्स माइंड होना ज़रूरी है, रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि आपने वो क्राइम किया है तो क्यों किया है, रीज़न होना उसके पीछे. ओके, तो दिस आर द एक्टस रियस एंड मेंस रियस. वन फेमस केस इज़ गिवन इन योर बुक, महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हेंस जॉर्ज. इस केस में आपको यही बोला गया है कि मेंस रिया इज एसेंशियल एलिमेंट टू कमिट एन क्राइम. एनी टाइप ऑफ क्राइम विच इज़ डन बाय एनीबडी देयर मस्ट बी इंक्लूडेड मेंस रिया. इन दैट केस मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू हैव नॉट डन दैट टाइप ऑफ क्राइम विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ मेंस रिया.
Second case, Kedar Singh versus State of Bengal, Punjab. In this, exceptions is given that victorious liability offense does not constitute mens reas. मीन्स अगर आपको बोला गया है वैसा करने के लिए लाइक एक्सेप्शंस जो 76 सेक्शन में दिया है, या आपको लाइक नेगोशिएबल्स एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला चेक बाउंस हो जाता है, तो वो जो आपके हैं मतलब लाइबल हो आप उसके लिए, तो इसमें आपका कोई भी गिल्टी माइंड और मेंस रिया इन्वॉल्व नहीं होता है. लाइक कस्टम एक्ट IT एक्ट 2000 एक्ट बोलता है कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर कोई लेबर वर्क नहीं कर रहा है, नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको निकाल सकते हो. तो आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है. तो दैट इज़ विकियस लायबिलिटी ऑफेंसेस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मेंस रिया. हम ये नहीं बोल सकते कि उस मैनेजर का इंटेंशन था, रॉन्ग था, आपको इसलिए निकाला, आपका बिल बाउंस हो गया तो बैंक वालों ने आपके अपोज में केस लगा दिया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रॉन्ग थिंग थी. दैट इज़ नॉट अ क्राइम. Okay, so this is all the examples which is given in your book about the mens rea.